बांद्रा भरतनगर में महा अडानी का जुल्म है जारी। आज भी स्टे होने के बाद भी एक घर को तोड़ा। अडानी के थ्रू बिल्डर आया हुआ है भूतपूर्व, ये अडानी का ही बिल्डर है। और ये ऐसे ही कर रहे हैं। ये ऐसे कर रहा है वो। हमारे को 1976 में म्हाड़ा ने अलॉटमेंट किया था मेरे अब्बा के नाम पे, फिर इसके बाद 96 में मेरे अम्मी के नाम पे हुआ है। इसमें म्हाड़ा का ये भी लोगो भी देख सकते हो। म्हाड़े की जगह होने के बावजूद ये बिल्डर यहाँ पर एसआर स्कीम चला रहा है और एसआर स्कीम के चलाते तहत इसने हमारा घर तोड़ा है, जबकि हमारा कोर्ट में केस 6 तारीख को है, तारीख भी है कि 6 तारीख को, इसके बावजूद ये तोड़ रहा है। तो ये यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर है एक एक करके तोड़ रहे हैं। आप लोगों की कुछ बिल्डर से बातचीत हुई? नहीं, कुछ लोग जो है सरेंडर किए हुए, लेकिन हम लोग केस में हम लोग केस लड़ रहे हैं, उसके बावजूद ये तोड़ रहा है हमारे घर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से बांद्रा भरतनगर जो कि एक काफ़ी सालों से महा अडानी के जुल्म से परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से महाड़ा में एसआरए की स्कीम ला करके जो 200 करोड़ रुपए का उनका जो इंस्टॉलमेंट है उसे बचाने के लिए ये तमाम तरीके से कोशिशें की जा रही है कि यहाँ पर एसआरए की स्कीम ला दी जाए और उसी के आधार पर ये तमाम जो है एक ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसे कहीं ना कहीं इसे जुल्म भी जो है लोग करार दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अडानी है और इसी अडानी का जो है विरोध प्रदर्शन काफ़ी सालों से बांद्रा भरतनगर में हो रहा है। आप ये घर देखेंगे, ये घर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और इस घर का केस जो है कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से किसी भी तरीके का कोई आदेश नहीं आया है डेमोलेशन का, मगर उसके बावजूद इस घर को बीएमसी के तरफ से हथौड़ा लगा करके तोड़ दिया गया है। और ये आपको बता दें कि जिस तरीके का ये बांद्रा भरतनगर में ये जुल्म हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिम्मेदार अडानी को जो है ठहराया जा रहा है और काफ़ी सालों से जुल्म होते हुए जो है यहाँ के लोग देख रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कोर्ट में भी चल रहा है। हमारे साथ इस घर के जो है मालिक है वो बताएंगे कि घर को आखिरकार क्यों तोड़ दिया गया है और किस तरीके से। नाजिर जी जो यहाँ पे काफ़ी सालों से रहते हैं, नाजिर जी क्या हुआ था जो आपके घर को स्टे होने के बाद भी तोड़ दिया? ये घर हमारे को 1976 में म्हाड़ा ने अलॉटमेंट किया था मेरे अब्बा के नाम पे, फिर इसके बाद 96 में मेरे अम्मी के नाम पे हुआ है। इसमें म्हाड़ा का ये भी लोगो भी देख सकते हो। म्हाड़े की जगह होने के बावजूद ये बिल्डर यहाँ पर एसआर स्कीम चला रहा है और एसआर स्कीम के चलाते तहत इसने हमारा घर तोड़ा है, जबकि हमारा कोर्ट में केस 6 तारीख को है, तारीख भी है कि 6 तारीख को, उसके बावजूद ये तोड़ रहा है। तो ये यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर है एक एक करके तोड़ रहे हैं। आप लोगों की कुछ बिल्डर से बातचीत हुई? नहीं, कुछ लोग जो है सरेंडर किए हुए, लेकिन हम लोग केस में हम लोग केस लड़ रहे हैं, उसके बावजूद ये तोड़ रहा है हमारे घर। तो अभी ये तो कोर्ट में हेयरिंग में आपको 10 साल लग जाएगा, तो क्या लगेगा आपको कि डेवलपमेंट हो पाएगा या ऐसे तोड़ करके वो कर लेंगे? अभी हम लोग लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। हमारी जगह है या म्हाड़ा की अलॉटमेंट जगह, हमको म्हाड़ा के तहत ही चाहिए। एसआर हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि हमारी म्हाड़ा की जगह है, हमारे पास म्हाड़ा के पेपर सब है। हम लोग म्हाड़ा में भाड़ा भरते थे, भाड़ा की पावती भी हमारे पास है। कितने पुराना स्ट्रक्चर है? 1976 में दिया हुआ है हम लोग को। और सर्वे कब हुआ है? सर्वे में क्या हुआ, हम लोग को 96 में अलॉटमेंट सर्वे वहाँ हुआ था। नहीं, म्हाड़ा से अलॉट होकर के यहाँ मिला? हाँ, म्हाड़ा से अलॉट होके मिला है। तो ये अचानक एसआरए वाले आ रहे, तो इनसे आपने पूछा नहीं कि म्हाड़ा से आप लोग का डिस्कशन हुआ? नहीं तोड़ा? बाकायदा कोर्ट में भी केस चल रहा है, 8-9 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं इस बात पे। तो अभी तो बीच में आपके आगे भी जो है जीत हासिल हुई थी कि फटकार लगी थी कोर्ट से। यही हमारा जो सर्वे क्या नंबर इसका ये हुआ था। हाँ, अभी 11 नंबर है, हम लोग के 12 प्लॉट है, 11 नंबर को अलॉट हो चुका है, वो हमारा हिस्सा है। वो जब 11 नंबर म्हाड़ा है तो ये 12 नंबर कैसे एसआरए में जा सकता है? अभी ये टूटे फूटे स्ट्रक्चर के साथ क्या लड़ाई लड़ रहा है? अभी हम इससे ही लड़ेंगे, बिल्डर से लड़ेंगे ना, लड़के। ये तोड़ दिया इसका आप लोग अभी क्या कोर्ट जाने वाले? क्या कोर्ट जाने वाले, कोर्ट में ऑलरेडी कल भी है हमारा, 6 तारीख को भी केस है। म्हाड़ा ऑफिस गए थे? म्हाड़ा ऑफिस नहीं गया आज हम लोग। अच्छा, तो अब जाएंगे मतलब बात करने? जाएंगे भी ये सब करने। तो यहाँ रहता कौन था? यहाँ अभी फिलहाल खाली था, हम लोग का भाड़े से थे, लेकिन डर के हमारे भाड़े भी भाग जा रहे। मतलब डर था यहाँ रहने के लिए? कितने साल से आप लोग यहाँ पे जो है कंटिन्यू रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा तकलीफ नहीं हुआ? हम लोग 1976 से यहाँ पर है। तो कभी कुछ ऐसा तकलीफ या एसआरए वाले ने आप लोगों से बातचीत नहीं की? ये अभी जब से 8-9 साल से एसआरए चल रहा है, ये बिल्डर आया हुआ है। तो ये एसआरए का जो हो रहा है, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोग अडानी का भी विरोध कर रहे हो, तो अडानी का इसमें क्या इन्वॉल्व? अडानी के थ्रू बिल्डर आया हुआ है भूतपूर्व, ये अडानी का ही बिल्डर है और ये ऐसे ही कर रहे हैं? ये ऐसे कर रहा है वो। तो फिलहाल जिस तरीके से सुने आपने, ये पूरा मकान तोड़ दिया है और इस मकान के साथ में एक
मनोबल भी जो है इनका टूट चुका है कि केस के थ्रू ये जो है कोर्ट में लड़ तो रहे थे, मगर कहीं ना कहीं केस से भी कोई फ़ायदा इन्हें हासिल नहीं हुआ। और आज ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और ये एसआरए की स्कीम, जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि 200 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट बचाने के लिए उन्होंने ये तमाम चीज़ें करना शुरू कर दिया है और महा अडानी करके यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी गई है, जिस मुहिम के साथ साथ आज ये यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें ये स्कीम नहीं चाहिए और हमें म्हाड़ा के हिसाब से अगर सही तरीके का सर्वे होगा तो हम म्हाड़ा के ही तरीके से जो है यहाँ पर अपना घर मांगेंगे। मगर ये इंसाफ की और हक की लड़ाई बांद्रा भरत नगर के रहवासी लड़ रहे हैं और अडानी के पीछे ये तमाम तरीके से जो चल रहा है मामला, अब इस पर किस तरीके से फैसला आता है ये कोर्ट में अभी लड़ाई जो है जारी है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल रशीद, मुंबई टीवी।